हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से वज़न को कम कर सकते हैं, हम किस तरीके से मोटापा जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। एंड यस, हाउ यू कैन लूज़ योर वेट बाय फॉलोइंग फ्यू सिंपल स्टेप्स। ओके। तो आप सभी को पता है कि ओबेसिटी जो है आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। इसका इम्पैक्ट ना कि हमारे सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे हो रहा है, बल्कि हम मेंटली भी इस चीज़ की वजह से परेशान हैं। मेंटली इम्पैक्ट भी ये कर रहा है हमारी लाइफ को। जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ फीमेल्स का, चाहे वो टीनेजर फीमेल हो या फिर नॉर्मली एडल्ट वुमेन हो, अगर उनमें ओबेसिटी की समस्या पाई जाती है तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि उनके अंदर पीसीओडी जैसी समस्या आ जाती है, उनका मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और साथ ही कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि ओबेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, क्यों हो रहा है हमारे अंदर ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम जो फूड इनटेक ले रहे हैं उसे हमारा स्टमक पचा नहीं पा रहा है। क्यों? इसके रीज़न क्या है? क्योंकि आज के टाइम पे हम फिज़िकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ जो है वो मेंटली करना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम फिज़िकली नहीं कर रहे। हमें घर का काम करना है तो हम घर का काम नहीं करते हैं फिज़िकली। ठीक है। हम ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ हमारी सिटिंग जॉब है। अगर हम सिटिंग जॉब नहीं भी है तो भी हम क्या कर रहे हैं, हम ट्राई करते हैं मेट्रो में या बस में, जहाँ भी हम ट्रैवल करते हैं वहाँ हम ट्राई करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी सीट मिल जाए। हम एस्केलेटर का यूज़ कर ले, हम लिफ्ट का यूज़ कर ले, तो हम फिज़िकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो जब तक हम फिज़िकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम जो खाना ले रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा कैसे? और अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी में क्या होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है ना। और हमारा स्टमक जो है उसे पचा नहीं पा रहा है। सेकंड थिंग, इसके साथ साथ हम कर क्या रहे हैं, हम बाहर का तला भुना भी साथ में ले रहे हैं, जिससे हम इस प्रोसेस को दोगुना स्लो कर दे रहे हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले करना क्या है इसके लिए कि हमें बाहर के खाने को अवॉइड करना है। ठीक है। और साथ में अपने स्टमक को क्लीन करने के लिए, ताकि ये प्रोसेस जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो पाए, हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो पाए, उसके लिए हमें करना क्या है, तो फर्स्ट इज़ फास्टिंग। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? फास्टिंग से। अब ये फास्टिंग करनी कैसे है इसे हम समझेंगे। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं नेट पे सुना ही होगा, किसका नाम? इंटरमिटेट फास्टिंग का। अब ये वर्ड सुन के तो बड़ा ही अच्छा लगता है, इंटरमिटेट फास्टिंग, ऐसा लगता है कुछ मॉडर्न सा वर्ड हमें मिल गया है ना, कोई ट्रेंडी सा वर्ड। बट इंटरमिटेट फास्टिंग जो है वो काफ़ी, मतलब एक नाम सिर्फ बदल दिया गया, अदरवाइज़ हमारे एंसेस्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं इंटरमिटेट फास्टिंग को फॉलो करते आए हैं, वो हमेशा ही फास्ट रखते हैं। तो ये वही वाला फास्टिंग है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। पुराने टाइम पे भी लोग क्या करते थे कि इंटरमिटेट फास्टिंग किया करते थे। इंटरमिटेट फास्टिंग का मतलब क्या है, आपको जस्ट क्या करना है, लास्ट मील और नेक्स्ट डे के फर्स्ट मील के बीच में गैप देनी है। और ये गैप कितने का हो सकता है? 12 आवर्स, 14 आवर्स और 16 आवर्स का। ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है हमें, तो हमें सबसे पहले ट्राई करना है कि जो आप डिनर लेते हो उसे आप ट्राई करो कि 6 बजे तक ले लो। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप एज़ अर्ली एज पॉसिबल जो होता है उस टाइम पे ले, 7 बजे तक, 8 बजे तक आप मैक्सिमम अपना डिनर ले लें। और उसके बाद जो फिर आप सोने चले जाते हो तो आप ये सोच लो कि लगभग लगभग 7-8 घंटे का टाइम तो आपका सोने में कवर हो जाता है। मतलब लास्ट मील से लेके सुबह तक का टाइम जो होता है मिनिमम 8 to 10 आवर्स तो आपका कवर होता होगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह में 2 घंटे बाद आपको, अगर आप 12 आवर्स से फॉलो करते हो, सपोज आपने रात का खाना 7 बजे लिया, तो नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 7 बजे सुबह के बाद ही अपना नेक्स्ट मील लेना है, इफ़ यू आर फॉलोइंग 12 आवर्स इंटरमिटेट फास्टिंग। यस। तो आपको, अगर आप फिर 14 आवर्स की कर रहे हो तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, 9 बजे के बाद लोगे। अगर आप 16 आवर्स की कर रहे हो तो 2 घंटे और बढ़ा दो।
इनिशियली आपको स्टार्ट कितने से करना है, 12 आवर्स से कम। लेकिन हाँ, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग सभी को फॉलो नहीं करना है। इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट लेडी और यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ इशूज, देन प्लीज़ कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड देन ओनली फॉलो दिस, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर नॉट अ प्रेग्नेंट वुमेन और यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज़, देन यू कैन फॉलो दिस। नेक्स्ट वन, इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करने के साथ साथ इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो वीक में आपको क्या करना है, एक दिन ऐसा खाना लेना है जो कि सॉल्ट फ्री हो, मतलब उसमें सॉल्ट नहीं हो। ऐसा हमारे पुराने टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी, इवन मैं अपनी फैमिली में बात करूँ तो मेरी मदर आज के टाइम पे भी वीक में एक दिन ऐसा रखती हैं जिस दिन वो, मतलब वो लोग फास्ट के नाम से, वो उनके कॉन्सेप्ट में कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग और ऐसी फास्टिंग वेट लूज़ करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपने पुराने लोगों को देखकर फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि वो एक ऐसा फास्ट रखते हैं रविवार और मंगलवार का, जिसमें वो मतलब नमक वाला खाना नहीं लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप वेट लूज़ करने के प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भी एक दिन ऐसा खाना लें जिसमें नमक का अमाउंट ना हो, सॉल्ट फ्री डे हो आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका वेट लूज़ का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। और ये जो अगर आप फॉलो करते हो ना, तो इसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पे, आपके बाल पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, हर जगह दिखेगा आपको। थर्ड वन, अभी हमने 2 डिस्कस करा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपनी स्लीपिंग साइकिल को ठीक करना है। अगर आप बहुत लेट सोते हो तो ट्राई करना है कि धीरे धीरे उसे शिफ्ट करना है और एक नॉर्मल रूटीन में आना है। और 6 to 7 आवर्स तो एटलीस्ट आपको नींद पूरी करनी है, ठीक है। अगर आप इन सारी रूटीन्स को फॉलो करते हो तो आपको कोई भी जिम में जाके और 1 महीने में वेट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर 7 डे चैलेंजेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो आप 7 डे चैलेंजेस फॉलो करते हो वो होता क्या है कि आप कर तो लेते हो, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो ना, एकदम से आपका वेट गेन हो जाता है। बट आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी कुछ टाइम के लिए इसको स्किप कर दिया तो आप दोबारा से रीगेन तुरंत कर लोगे, ठीक है। हाँ, गेन तो कर लोगे अगर आप 1 साल तक फिर से जंक खाना आपने स्टार्ट कर दिया, आपने शुगर इनटेक लेना स्टार्ट कर दिया, आप बाहर का सिर्फ खाना खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप गेन कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही आपकी बॉडी पे ये दिखने लगेगा, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या करना है कि जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। ऐसा जनरली होता क्या है कि हम खाना खाते हैं और तुरंत हम एक सिप पानी ले लेते हैं। कुछ लोग तो बीच बीच में भी पीते रहते हैं, कुछ लोग खाना ख़त्म होते ही तुरंत से पी लेते हैं। वो नहीं करना है, आपको ट्राई करना है 5 मिनट बाद पानी ले, और इसे भी एक्सटेंड करके कहाँ तक ले जाना है, 15 मिनट्स तक। पहले 5 मिनट बाद लेना है, फिर 10 मिनट बाद, फिर 15 मिनट तक ले जाना है, मतलब खाना खाने के 15 मिनट बाद ही पानी ले। तो यहाँ मैंने डिस्कस किया 3 to 4 स्टेप्स को, ये खाने से रिलेटेड आ गया। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, अब मैंने 16 घंटे का गैप दे दिया, अब इसके बाद जो बचा हुआ 8 घंटा है दिन के 24 घंटे में से, इसमें से कुछ भी खाओ, तो कुछ भी खाओगे तो वेट लूज़ नहीं होगा। और चाहे आप 1 साल तक इंटरमीडिएट फास्टिंग करते रहो, कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको करना क्या है, इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग विंडो को कंप्लीट करने के बाद ट्राई करना है कि जो घर का बना हुआ खाना होता है वही खाना खाएं, और उसमें भी ट्राई करना है कि ज़्यादा तला भुना नहीं। मतलब ज़्यादा तला भुने का मतलब क्या है, पकौड़ी हो गया, ऐसे पूड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है। वो आप कभी कभार ले सकते हो, लेकिन रेगुलरली आप यही खा रहे हो तो फिर वेट लूज़ नहीं होगा। नॉर्मल खाना, चावल दाल सब्जी, आप ये ले सकते हैं। उसमें भी ट्राई करो कि जैसे आप 5 चपाती लेते हो, 3 चपाती लेते हो, 2 चपाती लेते हो, तो उसकी जगह 1 चपाती लो, लेकिन हाँ, दाल और सब्जी का अमाउंट बढ़ा लो। ऐसा भी ना हो कि आप कैलोरी कम ले रहे हो और डिजीज़ आप में होता जा रहा है ना। सुबह ट्राई करना है कि आफ्टर इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कोई भी एक वेजिटेबल जूस ले लो। नो नीड टू टेक कोकोनट वाटर, क्योंकि कोकोनट वाटर काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और नॉट ईजिली अवेलेबल है, नॉट अफोर्डेबल है फॉर एवरीवन। तो आपको ट्राई करना है कि आप
किसी भी वेजिटेबल का जूस ले ले या फिर डायरेक्ट वेजिटेबल ले ले, जैसे कि कुकुम्बर है, पपीता है, अगर आप कच्चा ही खा सकते हो तो खाओ, बेस्ट है। ठीक है। और कोई ट्राई नहीं करना आपको कि बाहर से ये वाला फ्रूट खाएंगे तो वेट लूज़ हो जाएगा या फिर हम ऐसा करेंगे तो वेट लूज़ हो जाएगा। जो आपके आसपास अवेलेबल है, जहाँ आप रहते हैं, जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में आप रह रहे हो और आपके लिए इजीली अवेलेबल चीज़ है, वही खाना है। क्योंकि आपकी वो चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी को सूट करती है, इसलिए आपके क्लाइमेट में वो उगती है, तो वही चीज़ें आपको लेनी है। बट ट्राई करना है कि तला भुना कम खाना है और घर का खाना खाना है। ठीक है। तो ये कुछ हो गया खाने से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं खाना खाने के अलावा और हम क्या कर सकते हैं। तो यस, आपको करनी है थोड़ी सी एक्सरसाइज। अब ऑब्वियसली अगर इस प्रोसेस को आपको फास्ट करना है और जल्दी करना है तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ईजी एक्सरसाइजेस जो कि हम डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग और आप ऑफिस में जॉब करते हो जहाँ सिटिंग जॉब है, लाइक मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए तो मतलब ऐसा होता है कि मैं पूरे टाइम, वो भी मैथ्स की टीचर हूँ तो बोर्ड पे पढ़ाती होती हूँ पूरे टाइम, तो मेरा तो मतलब वॉक करके, कभी ऊपर की क्लास में जाके, कभी नीचे आके, ऐसे होता है कि एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप वर्किंग वुमेन हो या मेल हो, है ना, और आपके साथ ऐसा है कि आप एक्सरसाइज, मतलब आपका सिटिंग जॉब है और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं स्टेयर्स को फॉलो करें। ठीक है। और जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप वॉक कर सकते हो वहाँ वॉक करें। इसके अलावा आप स्किपिंग कर सकते हैं। ठीक है। आप नॉर्मल कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या अगर आपको अच्छे से योगा की नॉलेज है तो आप योगा भी कर सकते हैं। योगा में तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कितने घंटे के बाद हमें इस योगा को फॉलो करना है, कैसी ब्रीदिंग करनी है। तो अगर आप योगा को फॉलो करते हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक बार इसकी डिटेल्ड वे में आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, है ना, फिर आप योगा करें। अदरवाइज आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर ले, स्किपिंग कर ले, जंपिंग कर ले, इनफ होगा आपके लिए। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो इससे इसका आपका जो ये वेट लूज़ का प्रोसेस है वो और भी फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमें अपने डाइट में चेंजेस लाने हैं, हमें कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं, और साथ में जो डेली लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें मतलब वॉक कर लेना चाहिए जब भी टाइम मिले। हमें किसी भी काम को करना है तो दूसरों को ना कह के कि आप मुझे ये उठा के ला दो, आपको ट्राई करना है कि आप खुद जाओ ताकि आपकी बॉडी थोड़ी मोशन में आए, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जिसको आप फॉलो करके वेट लूज़ प्रोसेस को और भी फास्ट कर सकते हो, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपके अंदर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो करते हैं तो इसका जो कह सकते हो आप गुड इफ़ेक्ट्स है ना, गुड साइड है वो आपको दिखने लगेगा। और ये सिर्फ आपके ऐसा नहीं है कि बॉडी पे ऐसे सिर्फ आपको वेट की टर्म्स में ही दिखेगा, ये आपके फेस पे देखोगे कि एक अलग सा चार्म आ जाएगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपको जो है ना काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज जो होंगे वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपका जो बॉडी है वो आप काफ़ी लाइट फील करने लगोगे। एक बार आप इसे फॉलो करके देखें और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंड यस, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें जो है एक वीक में दिखाई देने लगी, कि मे भी कुछ लोगों को एक वीक में दिखाई देने लगे, बट आपको ये जो है अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, इस रूटीन को आप फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको विद इन 1 मंथ अपने अंदर एक अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा कि आप में चेंजेस आ चुके हैं। आपको अपने हेयर में, आपके बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप इन चीज़ों को भी फॉलो करते हो और इसके साथ साथ अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो मे भी आप पे दिखाई ना दे, तो ट्राई करना है कि स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करना है। और स्ट्रेस लेवल इन स्टेप्स को फॉलो करने के साथ काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। बट इसके साथ साथ ही आपको क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी सी मेडिटेशन इन द सेंस व्हाट,
कि आप ओम की चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को काम एंड कंपोज रख सको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ यू कैन लूज़ योर वेट। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।